वो साकिब निसार साहब थे, एक जल्लाद पाकिस्तान। वो जहां जहां गुजरते थे बस सो मोटो नोटिस और सो मोटो नोटिस। अगर किसी को रेस्टोरेंट में कोई फैमिली के साथ गया, खाना नहीं मिला, उस पर भी सो मोटो नोटिस हमने देखे। ट्रैफिक में चलते हुए भी लोगों को सो मोटो हमने देखे। लेकिन इस मासूम नाबालिग बच्ची पे जो बेईमाना तशद्दुद हुआ, उस पर सो मोटो नोटिस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। एक जज साहब की फैमिली, जज साहब की बेगम साहिबा ने एक मासूम बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। क्यों? वो कानून से बालातर है। आप देख रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से आज भी लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, वो क्यों कानून से बालातर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने गिरफ्तारी को रजिस्ट किया हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके हो गिरफ्तारियों पर? पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कब हुआ कि कोई शख्स अगर एक दिन के लिए गिरफ्तार हो जाए तो मुल्क में आग लगा दी जाए, मुल्क के अहम इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, उन अहम इदारों के खिलाफ बेहुदा किस्म की सोशल मीडिया की पे मुहिमें चलाई जाए, अपने इदारों के खिलाफ, अपने फोर्सेस के खिलाफ? ये पाकिस्तान हिस्ट्री में कब हुआ? 14 साल की बच्ची को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, एक नाबालिग लड़की, मासूम बच्ची से हर एक इंसान साहिब औलाद है। सबके जो है वो दिल, वो आंसुओं से रोते हैं कि कैसे कोई इस तरह कर सकता है। मासूम बच्ची को कौन किस तरह जो है कोई इस तरह मार सकता है। और फिर आपने देखा कोई इंसाफ जो है उस बच्ची को नहीं मिला। हमारे मुल्क में आपने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों में सुओ मोटो नोटिस लिए जाते रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी मिसालें मौजूद हैं। अगर किसी को रेस्टोरेंट में कोई फैमिली के साथ गया, खाना नहीं मिला, उस पर भी सो मोटो नोटिस हमने देखे हैं। ट्रैफिक में चलते हुए भी लोगों को सो मोटो हमने देखे हैं। वो साकिब निसार साहब थे, एक जल्लाद पाकिस्तान। वो जहां जहां गुजरते थे बस सो मोटो नोटिस और सो मोटो नोटिस। लेकिन इस मासूम नाबालिग बच्ची पे जो बेईमाना तशद्दुद हुआ, उस पर सो मोटो नोटिस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। और मैं समझता हूं, मेरी गुजारिश होगी तमाम आला अदालतों से कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ दें, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी लिख रही है। हमारे पास मुआशरे में ज़ातियाँ होती रहती हैं, हम उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया अब आपका मिसाल दे रही हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नामुनासिब है कि हमारे वो इदारे जिनका ये आईनी काम है कि आप का जो डोमेन है और आपके अपनी वो इदारे के लोग वो उसको काम में मुलविस हैं। एक जज साहब की फैमिली, जज साहब की बेगम साहिबा ने एक मासूम बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। क्यों? वो कानून से बालातर है। आप देख रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से आज भी लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, वो क्यों कानून से बालातर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने गिरफ्तारी को रजिस्ट किया हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके हो गिरफ्तारियों पर? पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कब हुआ कि कोई शख्स अगर एक दिन के लिए गिरफ्तार हो जाए तो मुल्क में आग लगा दी जाए, मुल्क के अहम इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, उन अहम इदारों के खिलाफ बेहुदा किस्म की सोशल मीडिया की पे मुहिमें चलाई जाए, अपने इदारों के खिलाफ, अपने फोर्सेस के खिलाफ? ये पाकिस्तान हिस्ट्री में कब हुआ है? तो मैं समझता हूं कि निहायत ही शर्मनाक वाक़या है, निहायत ही अफसोसनाक वाक़या। और मैं अपील करता हूं कि फौरी तौर पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह आप कभी पुलिस की पोस्टिंगों पे सीसीपीओ की पोस्टिंगों पे आप सुओ मोटो नोटिस लेते हैं कि भाई आप ट्रांसफ़र पे महंगा बाकी चीज़ लेते हैं, ये आपका मेन, आपका डोमेन ये है। उसके साथ आज एक अहम दिन है, आज शोधाए पुलिस का दिन है। हमारी पुलिस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क हमारी पुलिस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जान हथेली पर रखकर, जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, जो कि मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, जो कि आपकी हमारी सिक्योरिटी पे ड्यूटियां दे रहे होते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे होते हैं। हम उन पर बहुत तनकीद हम करते हैं पुलिस पर अपनी। लेकिन
जो सबसे मुश्किल काम हमारी पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर कर रही है, हम सबको आज के इस दिन उन तमाम पुलिस के शोधा को न सिर्फ याद रखना चाहिए, लेकिन उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपनी उस पुलिस को ये पैगाम देना चाहिए कि हम अपने पूरी कौम अपनी पुलिस के साथ, अपनी रेंजर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी एफसी के साथ, अपनी नेवी के साथ, अपने एयरफोर्स के साथ, अपने तमाम उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो जवान आपके और हमारे लिए अपनी कीमती जान, चाहे वो सरहदों पर खड़े हों वहाँ से हमारी हिफाजत करें, या हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों के बाहर, सरकारी दफातर के बाहर, स्कूलों के बाहर जो पुलिस वाले हमारे भाई वहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, हमें उनको इज्जत भी करनी चाहिए और उनको जो है खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। शकील साहब, ये बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास कल बुलाया है, जिसमें जो हालिया नई मरदमशुमारी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग के सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमायतों ने इस नई मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और अब तक के कल के बयान के मुताबिक भी वज़ीर आला ने कहा कि अभी तक उन्हें एक्सेस भी नहीं है कि किस तरह ये सारा मामला हुआ है। तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी? क्या ऐसी मरदमशुमारी को कबूल करेंगे? और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही है ताकि इलेक्शन डिले हो। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि वज़ीर आला साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, सिंध के लोगों से वोटों पे मुंतखब होकर वो गए हैं, तो ज़रूर वो जो भी सिंध और पाकिस्तान के मुफाद में होगा वो काम करेंगे। और अभी एक चीज़ ना मेरे सामने ना आपके सामने, अभी हम फिर मफरूज़ों में बात करें तो वज़ीर आला साहब को कल जाने दें, वो डेफिनेटली वो देखेंगे कि क्या उनके सामने रिजल्ट्स शेयर होती हैं, तो डेफिनेटली वही वहाँ पे बता सकेंगे। अभी हम बैठकर मफरूज़ों पे सिर्फ इफ़ एंड बट्स पे अगर कोई बात करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़। आप ये बता दें कि माशाल्लाह सिंध असेंबली की बात आपने की, कानून साजी की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध असेंबली ने ज़बरदस्त कानून बनाए, बेहतरीन किस्म की कानून साजी की, लेकिन यहाँ पर मसला पता है ये होता है कि उन कवानीन पर अमल दरामद के लिए बायलात बनते हैं, वो कई जो है उसके आज तक नहीं बन सके, और उन पर अमल दरामद भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कानून तो अच्छे बनते हैं लेकिन अमल सिंध के अंदर नज़र नहीं आता उन पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी बात कहीं हद तक ठीक है कि कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कोताही हो जाती है, लेकिन देखिए कानून का मौजूद होना, असेंबलियों का काम क्या है? जो असेंबली मेंबर वोट लेकर आता है उसका काम है कि अपने इलाके के लोगों के लिए कानून साजी करना। हमारे पास आपकी जर्नलिस्ट सेफ्टी के बिल्स भी इसी असेंबली ने पास किए, हमारे पास चाइल्ड लेबर पे, ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने पे बिल भी सिंध असेंबली ने पास किए। हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून साजियाँ की गई हैं और उसमें मैं समझता हूँ 90% पे अमल दरामद हुआ। अगर कहीं 5-10% रह गए हैं तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है और उन इदारों का काम है कि जो कानून साजी की जाए, जो कानून बनाए जाए, उस पर मनोमन अमल किया जाए ताकि लोगों को उसके समरात दिए जाए। आपके स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी भी जो है वो इसी असेंबली ने जो है उस पर बिल पास किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी हुकूमत जो है वो अवलीन तरजीह की। ये बताइएगा कि आज JUI ने बहुत बड़ा जो है वो पावर शो किया है। सिंध कहाँ पे? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत क्यों ये ऐसे मौके फराहम करती है मुखालफिन? देखिए, मेरी बात सुने, ये कारूंझर का मैं MP रह चुका हूँ, कारूंझर का ये MP मेरे साथ खड़ा हुआ है, सुमरो साहब, ठीक है ना। तो ये पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि कारूंझर जबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, उसकी हिफाजत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ जिन लोगों को और कोई मुद्दा मिलेगा नहीं तो वो सियासत करने के लिए कोई कहाँ पहुँच जाए। चलो इसी बहाने से कुछ साहिबान कारूंझर जबल घूम के आ गए, ठीक है, वहाँ कहीं खाना खाया होगा, किसी होटल में कोई उन्होंने चाय वाय पी होगी, तो अच्छा है कारूंझर के लोगों के लिए कोई और अच्छे मौके मिले। इसी तरह ये मुस्तकिल तौर पर जाएँ, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए पार्टियां वहाँ ना जाएं, मुस्तकिल तौर पर कारूंझर जाए। कारूंझर जो है वो सिंध का दिल है।